और ये वो पालूस उनको बताता है कि क्योंकि पालूस जो था, पतरस जो था, वो जो खाने होते थे, जो जेंटाइल्स खाते थे, वो जब ज्यूज उधर होते थे तो क्या करता था, नहीं खाता था। जब ज्यूज वहां पे नहीं होते तो खा लेता था। ठीक है। तो पौलुस जो है वो उसको इस चीज के ऊपर बताता है। तो मेरे ये बताने का मतलब है कि एक्चुअली जो है हुआ ये कि अगर सिर्फ और सिर्फ जूविश लोग ही बच जाते, ठीक है, सारे के सारे शुरू में, तो रसूलों की वजह से जो है वो काम शुरू हुआ, जो है खुदाउन का काम दूसरे इलाकों में पहुंचा। लेकिन जो है अगर अगर जो है वो पालूस रसूल जो है इसके बारे में बात ना करता, तो मैक्सिमम जो लोग थे वो इस बात को समझ ना पाते। तो इसलिए जो पालूस की जो इंटरप्रिटेशन है पुराने ऐदनामे से, अगर हम रोमियो की किताब पढ़े, अगर हम अब्रानियों की किताब पढ़े, तो और सबसे ज़रूरी जो एक किताब है गलीतियों की किताब पढ़े, तो उसने जो है उसको टोटल मसीह के लिहाज से इंटरप्रिटेट किया है पुराने ऐदनामे को। तो अब जो है ये अगर ऐसा ना होता तो क्या होना था कि कोई भी दुनिया का शख्स है उस तक जो है वो निजात का पैगाम जाना ही नहीं था। दैट्स व्हाट हैपेंड। ठीक है। और काफ़ी दफ़ा लोग ये कहते हैं "ओ, खुदा ने जो है वो यहूदियों का दिल सख्त कर दिया, इसलिए खुदा जो है वो जस्ट खुदा है"। खुदा जो है वो नहीं है, यानी कि जस्ट का मतलब है कि वो इंसाफ वाला खुदा नहीं है। लेकिन वो इंसाफ वाला खुदा है। क्यों वो इंसाफ वाला खुदा है? क्योंकि उसको पता था कि कौन से जो लोग हैं वो उसके साथ अलाइन नहीं है। उस वक्त भी 3,000 5,000 जो है वो लोग, हजारों लोग जो ज्यूइश थे वो मसीही हो रहे थे, और काफी लोग जो थे वो नहीं हो रहे। आज भी ऐसा ही होता है। तो ये जो है ये लास्ट टाइम की जो है, अगर जो रेमिनेंट है, वो जो अगर कुछ लोग जो हैं वो अगर जो है उनकी वजह से रसूल जो है उनको ये समझ आनी शुरू हो गई कि जो निजात, जब वो यीशु मसीह ने कहा है कि यहूदिया जो है, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक, तो ज़मीन की इंतहा का मतलब है हम ये नहीं समझते कि वो जो लोग जो हैं वो जो सिर्फ सिर्फ कोई और जो नस्ल के लोग भी होंगे, सिर्फ जूविश नहीं होंगे। क्योंकि उस वक्त इतनी दफ़ा जूविश लोगों जो थे उनका जो है एग्जाइल हो चुका हुआ था कि वो इंडिया तक रहते थे। इंडिया जो है तकरीबन एंड माना जाता था उस दौर के अंदर। वो जो थे उस समय मिस्र में रहते थे, हर जगह पे जूविश लोग रहते थे। इसलिए वो हर जो ईदें होती थी बड़ी, जिसमें ईद पेंतिकोस्त थी, उसमें वो वापस आते थे। तो कहने का मतलब जो ये है कि ये एक बहुत बड़ी जो है वो थी, खुदा ने जो है वो रिवील किया था कि जो गैर कौमें जो हैं, जिसमें मैं और आप हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे कामों के वसीला से नहीं, या पहले जो है यहूदी बन के जो है वो नहीं, बल्कि सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर ईमान ला के जो है वो निजात पा सकते हैं सिर्फ। और आज भी बेशुमार कलीसियाँ जो हैं, बेशुमार जो लोग हैं वो समझते हैं कि अगर मैं मसीही हो रहा हूँ। आपको पता है कि जो मसीही लोग हैं वो भी अपने बच्चों के खतने कराते हैं, क्योंकि दे डोंट अंडरस्टैंड कि खुदावन ने जो है वो क्या किया है। इट्स अ फ्री। तो जब हमें फ्री निजात मिली है, मुफ्त निजात मिली है, यू डोंट नीड टू डू एनी रिचुअल। अब काफ़ी लोग जो कहते हैं, हाँ, आपके भतीजों ने कराया हुआ। There's no ऑलराइट, नेक्स्ट। तो हमने देखा कि यीशु मसीह ने जो है वो खुद इसकी जो है वो प्रचार किया। यीशु मसीह ने मार्क जो है 1:15 के अंदर बताया कि जो है वो रिपेंट करना है। ठीक है। एंड देयर इज अ ओनली वे टू मीट गॉड इज रिपेंटेंस। एक ही तरीका है खुदा के साथ रब्ता करने का, वो क्या है? रिपेंटेंस। अगर आप रिपेंट नहीं ना करते तो आपको गिल्ट जो है वो खुद ही खत्म कर देता है। गिल्ट जो होता है ना इंसान के अंदर, गिल्ट क्या होता है? व्हाट इज गिल्ट? क्या कहते हैं? ना इसका उर्दू का बड़ा प्यारा लफ्ज़ है। तो आपके अंदर जो गिल्ट होता है ना जी, हाँ, पछतावा जो आपने, हाँ, पछतावा जो आपके अंदर होता है ना वो आपको ख़त्म कर देता है। उसके लिए जो आजकल लोगों को, बेशुमार लोगों को जो एक है बीमारी, क्या उसको कहते हैं, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी रीज़न है कि लोगों ने अपने गुनाहों से माफ़ी नहीं मांगी, एंड दे स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स।
ठीक है, और उसके बाद वो अपने अंदर ही अंदर जो है वो खत्म। उसके अंदर जो एंजाइटी है वो भी इसी का हिस्सा है। एक ही हल है कि आप अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे और खुदा जो है वो आपको आज़ाद करेगा। ठीक है, क्या करते हैं कि लोग जो हैं वो ड्रग्स पे चले जाते हैं, लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के जो हैं जो गुनाह उसमें चले जाते हैं। दे वांट टू हैव अ पीस, लेकिन पीस जो है वो यीशु मसीह के पास ही है, अनलेस यू डोंट रिपेंट। बल्कि ये एक लाइक जीसस के पास रिपेंट इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग। अगर आपने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा हो, अगर आप उसको जाके कहे ना कि मुझे माफ़ कर दे, वो भी आपको खाता जाता है। That's like that's what like हम built ऐसे हुए हैं। Next, Krisa. All right. Deuteronomy chapter 31, verse 29. I know that after my death you will become utterly corrupt and will turn away from the way I've commanded you to follow. In the days to come, disaster will come down on you, for you will do what is evil in the Lord's sight, making him very angry with your actions. Amen. तो ये जो सब जो है वो इंटरप्रिटेशन जब इसको यूज करते हैं, द जूइश इंटरप्रिटेशन इज अंडरस्टैंड दिस पैसेज एज अ पार्ट ऑफ अ फेमिलियर बिब्लिकल पैटर्न व्हेन गॉड्स पीपल ब्रेक द कॉवेनेंट। ठीक है, कॉवेनेंट इज समथिंग दे हैव लाइक आई मीन 613 commands, or you can see the 10 commandments. So they think if we do all those is good, we are okay. If we don't do this, like we don't do click, actually we don't click all those things, we have problem. So that's the way they think the life is. When the God's people break the covenant, judgment follow. That judgment is not the end, but a stage to lead to repentance, return, and finally redemption. In this view, the history is often moved in a cycle. अब अगर जो ये वाला व्यू इसको ज्यूइश देखते हैं, वो कहते हैं कि लाइक सिन लीड्स टू द एग्जाइल। जो सिन होता है वो आपको एग्जाइल में ले जाता है। एग्जाइल सिर्फ ये नहीं है कि एक लैंड जो खुदा ने आपको दी है वहाँ से बाहर। एग्जाइल जो होता है आपके अंदर से भी एक दफ़ा एग्जाइल आ जाता है। जब आप गुनाह में होते हैं ना, तो आपके अंदर कुछ चल रहा होता है। कभी किसी ने ये एक्सपीरियंस किया कि सिर्फ मैंने किया हुआ कि आप गुनाह में होते हैं तो आपके अंदर जो है वो एक जो है वो आप ऐसे लगता है कि आप किसी चीज़ से बाहर हैं। ठीक है, एवरीबॉडी डज दैट। तो उसके बाद जो है जब आप रिपेंट करते हैं तो आप लगता है कि नहीं, मैं वापस उस जगह पे आ गया हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। उसके बाद ये होता है कि आप रिस्टोर होना शुरू हो जाते हैं। तो जो जूइश पीपल हैं वो इसको इस तरीके से देखते हैं, लेकिन जो क्रिश्चियन पैटर्न है वो ये नहीं है। इट कनेक्ट्स this theme to Jesus, and the apostles warns that in the last day many will fall away from the faith. He says many will fall away from the faith. It's a apostasy. Apostasy का मतलब होता है कि अपने लोग जो हैं वो अपने जो हैं वो फेथ से इनकार कर देते हैं। और इसका जो पैसेज जो है वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा तो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा आपके इर्द गिर्द क्या होगा। तिमोथियस उसके 3 बाब की पहली और 2 आयत में लिखा है, यू शुड नो दिस Timothy, that in the last days there will be a very difficult time, for the people will love only themselves and their money. ऐसा आपको नजर आता है इर्द गिर्द? लेकिन ये जान रख के आखिर ज़माने में बुरे दिन आएंगे कि आदमी खुद गर्ज और ज़र दोस्त होंगे। लोग आपको, जैसे कि खुदावंद के जो कलाम में लिखा हुआ है कि आप गरीबों को खाना दें। ठीक है, खुदावंद का कलाम कहता है कि मैं जब कैद में था कि तू मेरे पास ना आया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं नंगा था तो मेरे पास नहीं आया। आज जो है मैक्सिमम जो मसीही लोग हैं वो इन चीज़ों के ऊपर गौर नहीं करते। आपको पता कि पूरे अमेरिका के अंदर फूड पेंट्रीज चर्च क्यों बनाता है? ताकि वो इस कलाम के ऊपर अमल करे कि लोग जो हैं जो हम लोगों को जज ना करें। अगर किसी के पास रोटी नहीं है तो हम जज करना शुरू कर दो, ऐस मुल्क च भी आके इन्हें काम नहीं किया। That's not your part to do that. You have to just give what he need. Judging is God's his own work. Only person can judge who is just.
सिर्फ वो बंदा किसी दूसरे बंदे को जज कर सकता है जो खुद पाक हो, ठीक है। और पाक जो है वो कौन है? एक ही है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो कहते हैं जी कि आखिरी दिनों में जो है वो बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, जरदोज, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्र, ना पाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब, तुंद मजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, डीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को दोस्त रखने वाले होंगे। आपको पता है कि ये सारी जो खूबियां आजकल एक बंदे के अंदर होती हैं, आपको हर एक अलग अलग नहीं ढूंढनी पड़ती। यू कैन हैव ऑल दोस क्वालिटीज इन वन पर्सन, ठीक है। लिखा हुआ है फॉर द पीपल विल लव देमसेल्फ द मनी, they will boastful, they will proud, they will scoff of God, आगे पढ़ना, disobedient to their parents and ungrateful, and they will consider nothing sacred, ठीक है। लिखा है आगे, जो लिखा हुआ ना उर्दू में लिखा हुआ है, वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल, आगे पता क्या लिखा हुआ है, ऐसों से भी तुम किनारा करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम देखें कि इस तरह की हालत जो है वो आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले नहीं थी। मेरा एक दोस्त है, लाइक आई वाज डूइंग सम बिजनेस विद हिम पाकिस्तान में, तो कहता है कि यार मैं जब घर जाता हूँ तो मेरी बीवी मुझे बोलने नहीं देती, कहती बच्चे सोए हैं, बच्चे सोए हैं। कहता उससे पहले मेरी माँ नहीं बोलने देती थी कि तुम्हारा बाप सोया हुआ, बाप सोया हुआ। कहता हम तो बोल ही नहीं सके सारी उम्र। तो लाइक एकदम टर्न हो गया, रिस्पेक्ट टर्न हो गई है, ठीक है। जो माँ बाप की जो रिस्पेक्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई है, प्यार ख़त्म हो गया हुआ है। और ये जो है ये डिमोनिकल पावर्स हैं जो बच्चों के अंदर मीडिया के ज़रिए काम करती हैं, स्कूल के अंदर टीचर सिखाती हैं, ठीक है। स्कूलों के अंदर टीचर्स ये बातें सिखाती हैं। और लाइक आई वाज वर्किंग इन अ गैस स्टेशन इन अल्बनी, रात को उसके साथ एक नाइट क्लब था, उधर एक लड़की आती थी, तो वो अपनी जॉब से ख़त्म होके उधर से ना वो शराब लेने आती थी, जो बियर वगैरह ये चीज़ें। तो मैंने एक दिन उससे पूछा कि तू कोई और काम क्यों नहीं करती? तो कहती नहीं, मैं सुबह टीचर हूँ। तो वो सुबह क्या थी? टीचर थी। तो आप ये देखें कि उसके लिए दैट वाज वेरी नॉर्मल। तो ये हम माइंड सेट के अंदर है। तो इसलिए लोग जो हैं, आज सबसे बड़ा जो मजहब है वो पता कौन सा है? लोग किसी को भी नहीं मानते। दे लव जस्ट थिंग्स, मनी। तो ये एक आखिरी दौर का जो है वो जो कर रहे हैं, जूइश इंटरप्रिटेशन पता क्या कर रहे हैं कि ये सारा कुछ होता रहता है, दोबारा रिपेंट करेंगे, दोबारा बहाल हो जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा। क्रिश्चियन जो है, पौलुस जो है वो ये कहता है कि ऐसा कुछ होगा, वो सब कुछ जब होगा तो यीशु मसीह आएंगे और वो सब कुछ नया कर देंगे। जूइश कहते हैं कि लोग खुद ही नया कर देते हैं, उनको खुद ही असर होता है। पौलुस कहता है कि नहीं, खुद ही नहीं कुछ हो सकता, यीशु मसीह के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। वो कहता है कि लोग जब तंगी में जाते हैं, जूइश कहते हैं कि जब लोग तंगी में जाते हैं तो तब वो रिपेंट करते हैं, ठीक है। पौलुस जो है वो ये नहीं कहता। पौलुस जो कहता है कि जो ह्यूमन जो है वो नेचर चेंज हो चुकी हुई है, ह्यूमन जो नेचर है वो चेंज हो चुकी है। तो ये है एक बहुत बड़ी जो है, और ये सिर्फ पौलुस नहीं कहता बल्कि यीशु मसीह ने कहा, और बेदीनी के बढ़ जाने से फरिश्तों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। और जो है यीशु मसीह खुद फरमाते हैं मकाशवा के अंदर कि तू तो ना को सर्द है और ना बल्कि तू नीम गर्म है। तो नीम गर्म को वो क्या करता है? मुंह से फेंक देता है। इसलिए अगर कोई ये समझे कि मैं एक दफ़ा मसीही हो गया हूँ और मेरे पास पूरी टिकट है, जो मर्जी हो जाए, आई डोंट बिलीव इट। मुझे नहीं लगता। अगर आप कनेक्टेड नहीं हैं, अगर आप प्रॉपरली बाइबल स्टडी नहीं करते, अगर आप कम से कम डेली 2 से 2.5 घंटे नहीं देते, यू हैव नो कनेक्शन विद गॉड।
you have literally no connection. तो इसलिए जो एंड टाइम्स है वो मेरा और आपका यीशु के बगैर मुमकिन नहीं है. जो जूविश माइंडसेट है वो ये कहता है जी कि एंड टाइम जो है वो खुद ब खुद इंसान जो है वो चेंज होता है. और ये तकरीबन ऐसी बेशुमार वर्सेस हैं, ठीक है, जो कि अगर आपने लेनी है तो मेरे पास तकरीबन 24 पेजेस हैं. आई कैन प्रिंट आउट एंड गिव इट टू यू और ईमेल यू. लेकिन मैं सिर्फ आई वांट टू गिव यू लाइक अ समरी ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके. अगर मैं यही बताता रहा तो 3 हफ्ते और लग जाएंगे, ठीक है. लेकिन जो है मैं आपको आई कैन गिव इट टू यू और आई एम गोना गिव यू द समरी. द समरी इज Judaism looks forward a future time when God's Messiah will come and the dead will raise and the Israel will be restored and God will rule as a king. ये एक की है पॉइंट. ये की पॉइंट कहां से जाके मिलता है? आपको जजेस की बुक की आखिरी वर्स याद है किसी को? जजेस की बुक के अंदर 2 बड़े हैं. लोगों ने कहा कि हमें भी कोई बादशाह दे, ठीक है. और सैमुअल कहता कि नहीं नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है, तुम्हारा खुदा बादशाह. और उसकी आखिरी वर्स में लिखा है लोग सब कुछ वैसे ही करते थे जो उनकी निगाह में सही होता था, ठीक है. लेकिन वो जो जूइश कहते हैं कि नहीं नहीं, ये जो सारा कुछ है ये दुनिया यही वाली सही हो जानी है और सारे लोग तोरा पढ़ा करेंगे, सारा लोग जो है वो कहते हैं मोरली सही हो जाएंगे. मोरली जीसस की जो टीचिंग है वो ये कहते हैं कि जब जीसस आया, हम जीसस के ऊपर ईमान रखते हैं तो हम मोरली तो नहीं, हमारी जो है हमारा जो माइंड सेट है वो मसीह के मुताबिक हो जाता है. वी थिंक लाइक गॉड बिकॉज जीसस वाज गॉड. क्योंकि हमें मसीह की अकल है. अगर मेरे अंदर मसीह की अकल है तो मैं किस अकल से सोचूंगा, मसीह की कि अपनी, ठीक है. तो आई शुड, मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, ठीक है ना. तो इसलिए जो जूइश जो क्रिश्चियनिटी बिलीव दी सेम होप हैव बिगेन इन द फुलफिलमेंट इन जीसस बट दैट देयर कंप्लीट फुलफिलमेंट इज स्टिल टू कम. यीशु मसीह जो है उन्होंने आके कहा था कि आसमान की बादशाही नजदीक है और तुम्हारे दरमियान है. लेकिन जो फुलनेस है किंगडम की वो यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे तब होगी, ठीक है. जूइश जो हैं वो जो मसीहा को जो है फ्यूचर ह्यूमन किंग कहते हैं. वो कहते हैं जी कि ज़ाइन के अंदर जो है वो मसीहा आएगा और पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत करेगा, ठीक है. मसीह कहते हैं कि नहीं, वो खुदा है और वो लोगों के दिलों के ऊपर हुकूमत करेगा, ठीक है. जो किंगडम जो है वो कहते हैं जी कि ये ज़मीनी किंगडम होगी, जैसे अर्थली, नेशनल और यूनिवर्सल. लेकिन जो मसीही जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये ऐसी किंगडम होगी जिसके अंदर हमारा जो ताल्लुक है वो खुदा के साथ हो जाएगा. जो टूटा था ना बाग अदन में वो दोबारा बहाल हो जाएगा. रेजरेक्शन जो है वो कहते हैं कि जो जूइश कहते हैं आफ्टर मैसेनिक एज, कि जो मैसेनिक एज आएगी जो उसके बाद जो है वो लोगों जो है वो जी उठेंगे, ठीक है. हम ये कहते हैं कि जो मसीह आएंगे तो तब जो है वो रेजरेक्शन होगी और यीशु मसीह इज द फर्स्ट. अब द डे ऑफ द लॉर्ड जो है ना, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. वो जजमेंट और रिस्टोरेशन है. जो डे ऑफ द लॉर्ड जो है वो जजमेंट है, ठीक है. लोगों की जजमेंट होगी और जजमेंट जो है वो हमें इसको इंतहाई गौर से सोचने की ज़रूरत है. आप देखें कि आपने कभी ये फ्रेज़ सुना है कि जितने भी लोग जो फायर डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनके हाथ जले होते हैं. पता है ना आप सबको, ठीक है. तो अगर आप अपने आप को सोचे कि आप भी फायर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आपने लोगों को बचाना है. यहूदा कहता है कि बाज को आग में से खींच कर निकाल लो, यही कहता है ना. तो वी हैव टू डू दैट. और जो जजमेंट होगी उसमें जो लोग जलेंगे ना वो सच्चमुच ही जलेंगे. ये हम अभी समझते हैं कि नहीं, वो सचमुच होगा. आपके किसी के घर में कोई बड़ा मौजज़ा हुआ है? कभी कभी किसी ने अंधे को खुलते देखा है?
किसी ने कभी किसी लंगड़े को चलते देखा है, या कभी किसी ने किसी मुर्दे को जिंदा होते देखा है मेरे अलावा? किसी ने नहीं इस तरह के मौजूद देखे। आई हैव सीन। अगर खुदा ये उसका कलाम कहता है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, या होता है, मैंने इसको देखा है, मैं इसका गवाह हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ठीक है, मैंने उन लोगों से बातें की हैं। वो ऐसे लोग नहीं थे कि जो वो अंधा खुला था उसको मैं पहले से जानता था। आई न्यू हिम वेरी वेल, ठीक है। जिस औरत का बच्चा जो था वो दोबारा उसके अंदर जान हो गई थी, आ गई थी, आई न्यू हर, मैं उसको पर्सनल जानता था, ठीक है। और जितने ममोजात की, मैं, मेरा बेटा बैनी जो है उसके इधर एक ज़ख़म हुआ था इतना बड़ा, उसकी वो पीप भर गई थी, 2 साल का था, मेरी आंखों के सामने गायब हो गया था, मेरी आंखों के सामने गायब, बिल्कुल, ज़्यादा 3 से 5 मिनट लगे थे। अगर ये, थैंक यू, अगर ये सब सच्चाइयां हैं तो जो लोग जलाए जाएंगे वो क्यों सच्चाई नहीं है? वो भी सच्चाई है ना। तो अगर वो वाली सच्चाई है तो ये भी सच्चाई है। इसलिए हमें जो है ना सिर्फ like so many time like I struggle with peoples to get them to know the word of God, उसकी वजह ये है, I don't want any of my family member, I don't want any of my friend, I don't want anybody in my neighborhood going to the hell, I don't want it। और मैं चाहता हूँ कि हम सबका मेन यही माइंड सेट हो, और इसके अंदर बड़े दुख हैं, तकलीफें हैं, और स्कटोलॉजी जो है, आखिरी दिन जो है वो शुरू हो चुके हुए हैं, क्योंकि आप बाकी हर एक चीज़ को देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो हैं, लाइक जो वो दरिया है, क्या नाम है उसका, एरफेक्ट, वो सूख रहा है, मुखाशफा के अंदर उसके बारे में बताया गया, ठीक है। आप इर्द गिर्द लोगों की नेचर देखना शुरू करें, जैसे हमने अभी पढ़ी है वैसी है कि नहीं है। अब बाहर ना देखें, अपने घर में देख लें, एवरीबॉडी हैव द सेम। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सारी चीज़ है, इसके लिए हमें जो है कोशिश करनी है कि लोग बचें। आई एम टेलिंग यू, आपसे पूछा भी जाएगा, आपसे पूछा भी जाएगा, और आपसे जो पूछने वाला ना वो कोई नरम बंदा नहीं है। आप, हम समझते हैं ना कि खुदा जो है वो हमेशा नरम है, नहीं, वो नरम था जब आया था, अब नहीं है। अब जब आएगा ना तो वो कहेगा ऐ बेशर्म और निकम्मे नौकर। ये वर्डिंग देखें किस तरीके से खुदा यूज़ कर रहा है, बेशर्म, निकम्मे, इस तरह की चीज़ें वो यूज़ कर रहा है। और क्या कह रहा है, इसको भी उन्हीं के साथ डाल दो जहाँ पर रोना और दांतों का पीसना। तो इसलिए जो है हमें पूरे, मैं आपको काफ़ी दफ़ा कहता हूँ कि हमें जो है यहाँ पर खुदा ने इसलिए नहीं बुलाया कि वी हैव अमेरिकन लाइफ, हमें इसलिए बताया है कि हम इस मुल्क को जो छोड़े, इसको हिला दें। 9/11 को मैं एक, उसके लिए दुआ करिएगा, मैं एक 7,000 लोगों का क्रूसेड अरेंज कर रहा हूँ ये फार्मिंग वेल में, वहाँ पे है एक एम्प थिएटर है उसके अंदर, और माइकल डब्ल्यू स्मिथ का नाम सुना ना सबने, आई ऑलरेडी टॉक टू हिम, सो ही इज़ कमिंग। उसके लिए दुआ करें। काफ़ी आप ये सोच रहे होंगे कि इसके अंदर मुझे लंबे पैसे मिल रहे हैं, नहीं, मैं यहाँ पे खड़ा होकर बता रहा हूँ, ये जो जगह है ना, यहाँ पर जो कोई गलत बोलता है ना वो मर जाता है। आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड टू डू इट। मैं चाहता हूँ कि आप इसके लिए दुआ करें, सिर्फ दुआ। 7,000 लोगों को हम इकट्ठा करेंगे, और अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर, लाइक लॉन्ग आइलैंड की हिस्ट्री के अंदर पिछले 100 साल में ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं वो दीवारों से नहीं निकल रहे। और मैं आपको 100% कहता हूँ कि हमारी लाइफ के अंदर यीशु मसीह आएंगे, हमारी लाइफ के अंदर। तो इसलिए हमें जो है क्या होना चाहिए, we should be very thankful to God that we are Christian, number one, and we have to work hard। अपने differences जो हैं वो ख़त्म करके अपने टाइम को मैनेज करें, ठीक है। मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे फ़िलहाल,
आई वॉन्ट देम हियर। अगर आपके सुनते हैं तो उनको लेके आए, ताकि वो खुदा उनको काम को और बढ़ा सके। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।